चले जल्दी से 5-7 मिनट की बना लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मोहम्मद फैसल नई वीडियो के साथ अपने चैनल हरकत में बरकत में आपकी खिदमत में हाजिर और मेरे साथ मोहम्मद ताहिर खान। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके? टेल मी समथिंग न्यू इज द नेम ऑफ द चैनल ऑन यूट्यूब। और जिस दिन न्यू ना हो मैं अपना चैनल का नाम ही तब्दील कर दूंगा। मैं 3 दिन से बोल रहा हूँ इनसे कि भाई न्यू हो गया दोबारा से। एक बंदे ने जिसकी कोचिंग ली थी एक फॉर्मेट की, वो फॉर्मेट खेला ही नहीं दो में से। और वो कोच से भी फारिग हो गया। अल्लाह अकबर यार, क्या ये असल ड्रामे में चल रहे हैं भाई। मैं आपको बताऊं, ये एक दफा एक ऐसा वाकया हुआ कि मैं हमदर्द यूनिवर्सिटी में काम करता था। तो वहां पर जो है हम्म, वो एक प्रोफेसर साहब ने ज्वाइन किया, नाम मैं नहीं लूंगा उनका। या वो जस्ट मिनट। फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर थे। और तो वो हमदर्द यूनिवर्सिटी में उन्होंने उससे पहले वो फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर थे या एसोसिएट प्रोफेसर थे। तो उन्होंने क्या किया, अच्छा। उन्होंने हमदर्द यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया तकरीबन कोई अप्रैल के महीने में। और सेमेस्टर उस वक्त चल रहा था, लिहाजा कोई कोर्स उनको नहीं दिया गया। मई जून जून में फिर जाके जो है वो समर वेकेशन आ गई, जून और जुलाई। तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने की उन्होंने सैलरी ली। इस दौरान जो है वो उनकी जो यानी ज्वाइनिंग जो हुई थी वो हायर स्केल पे हुई। पैसे पकड़े उन्होंने। जब अगस्त में नया सेमेस्टर स्टार्ट होने लगा, रिजाइन किया, दोबारा जाके फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली और अगले ग्रेड में ज्वाइन कर ली। तो गैरी गर्सन का भी सीन यही हुआ है कि बगैर काम किए जो है वो 4-5 महीने तनख्वाह पकड़ी और उसके बाद जब काम करने का वक्त आया तो रिजाइन करके निकल लिए। हाँ, ये इसके पीछे सिनेरियोस तो बहुत सारे हैं। ये एग्जाम्पल वैसे परफेक्ट है कि एक वर्ल्ड कप का मेरे ख्याल से हो चुका है। वर्ल्ड कप 1 साल और पाकिस्तान का मेरे ख्याल से पहला वनडे आफ्टर वर्ल्ड कप। हाँ। तो मतलब थोड़ी सोच समझ के करनी चाहिए। जैसे अभी तक ऑस्ट्रेलिया ने आज 12, मेरे ख्याल से 18 कितने ऐसी को 30-32 घंटे बाकी हैं वनडे शुरू होने में, और अभी तक जो है वनडे का कप्तान नहीं पता चला कि कौन होगा। सॉरी, T20 का कप्तान नहीं पता चला कौन होगा। क्योंकि उन्होंने अभी तक सारे, जॉन इंग्लिश को भी कह रहे हैं, बहुत सारे लोगों को कह रहे हैं कि ये कप्तान बन सकते हैं। क्योंकि वो पाकिस्तान की सीरीज को बिल्कुल, आप अगर आप पैट कमिंस का देखेंगे तो वो कह रहा है कि यार मैं तो टेस्ट की तैयारी करूंगा पाकिस्तान के वनडे खेल के। आप स्टॉप हो गए थे मैं। आप हो गए थे। अल्लाह अकबर। कहाँ पर था मैं? जॉश एंजलिस की बात हो रही थी। हाँ, जॉश इंग्लिश जो है अब स्टार्ट कर रहे हैं आप क्या? मैंने लगा दिया, मैंने रिकॉर्डिंग। हाँ, तो जॉश इंग्लिश जो है उसको कप्तान बनाने के बड़ा ही भाई पाकिस्तान को बड़े वक़्त से हटके जो है ना वो दिया हुआ है बहुत ही। मतलब जैसे हम लोग अपने आपस अपनी क्रिकेट के साथ कर रहे हैं ना, उसमें तो यही हो रहा है कि वो सब इंडिया के मैचेस की तैयारी कर रहे हैं। कोई भी जो है ना वो पाकिस्तान की इनिंग को, पाकिस्तान के मैचेस को सीरियस नहीं ले रहा। हमारे यहाँ जैसे तमाशा लगा हुआ था। अभी कर्स्टन चले गए, फिर रिजवान जो है उन्होंने कहा है कि ये 11 के 11 कप्तान है और 250 को जो 25 करोड़ आबादी है वो उनके जो है वो ग्रुप में शामिल है। और इस तरह के बयानबाजियां और चल रही हैं भाई, समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या होने वाला है। खैर, पाकिस्तान का परसों वनडे है, और वनडे भी जो है ना वो एक इम्तिहान ही एक तरह का। क्योंकि अभी तक पाकिस्तान को, आप छुट्टी देखें, छुट्टी वाले दिन मैच नहीं रखा गया। आप देख रहे हैं फॉर्मेट की, वो देख रहे हैं पाकिस्तान के साथ मैचेस, या हाँ। फॉर्मेट की वो देख रहे हैं आप? क्या वक़्त क्या रह गई है कि कोई ऐसा फ्राइडे या संडे, कोई सैटरडे नहीं रखा गया। मंडे वर्किंग डे, फर्स्ट वर्किंग डे। हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में छुट्टी हो, मुझे पता नहीं ऑस्ट्रेलिया के क्या मामला है। लेकिन फिर भी यार कम से कम कुछ तो इज्जत औकात दें। खैर, हमारे जो नंबर वन है, नंबर वन तो नहीं, उनको जो है वो, उनका बल्ला जो है वो हॉल ऑफ फेम में रख दिया गया। बहुत सारे लोग खुश हैं भाई इस चीज से कि उनका बल्ला जो है वो हॉल ऑफ फेम में रख हाँ। दिया गया, जिसमें क्रिकेट के ग्रेट्स ऑस्ट्रेलिया के शामिल हैं। अच्छा, ये हम इसी पे खुश हैं भाई। हाँ, इसी पे खुश हैं। इसी तरह की जो वो छोटी छोटी वो कहते हैं ना, जो अचीवमेंट्स होती हैं, जो अ, उसी के ऊपर खुश होने वाला मामला है। जीता तो अब तक कुछ है नहीं कि वो कहें जी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी इधर रख दी या फला जगह रख दी।
तो बहरहाल ये तो एक आप समझ लें हाँ, कि यूजलेस किस्म की बातें। बाकी हम आ जाते हैं, पहला जो ओडीआई है उसकी टीम प्रेडिक्ट करें कि क्या टीम होनी चाहिए। ये पाकिस्तान तो आपको पता है फॉर्मेट में, पाकिस्तान या किसी किस्म की वो नहीं लेता है। क्या नाम है? एक सेकंड पॉज कीजिएगा। मैं बड़ा बिजी देने में ये लग रहा है। हाँ, तो पाकिस्तान तो हमेशा पता है हर चीज को बहुत सीरियस लेता है, जबकि अभी इतना सीरियस मामला है नहीं हमारे पास। जो थोड़े से यंग हैं या थोड़े से इनएक्सपीरियंस हैं, उनके साथ थोड़ा सा शायद टिंकर कर लिया जाए, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान अपनी मजबूत तरीन टीम खिलाएगा। और पता नहीं कितनी बदतरीन शिकस्त होगी इसके बारे में नहीं पता कह सकता, लेकिन कम से कम मतलब कोई एक्सपोजर नहीं देगा, कोई फ्यूचर डेवलपमेंट कुछ नहीं सोचेगा पाकिस्तान। यानी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का जो थिंक टैंक है, जैसन गिलस्पी भी मुझे बस एक वो होता है ना कि यार बस मिली हुई है फ्री, कोई इन उसको पता है कोई इनकी अप्रोच तो है नहीं, कोई इनके टारगेट्स है नहीं जो अचीव करने हैं। तो लगा पड़ा वो पैसे कमाने में, जैसे आपने गैरी कर्स्टन के बारे में फरमाया। अच्छा, मेरे ख्याल से तो इनको जो टीम अपनी उतारनी चाहिए ना, तो उसमें तो ओपनर तो तकरीबन आपके डिसाइडेड ही हैं, अयूब और अब्दुल्ला शफीक और बाबर। फिर उसके बाद 4 पे कामरान गुलाम, 5 पे आपके पास सलमान अली आगा, 6 पे रिजवान, और उसके बाद 7 पे आमिर जमाल, 8 पे फिर आपके पास स्पिनर। मेरा ख्याल है इनको अरफात मिन्हास के साथ जाना चाहिए। और फिर 9, 10, 11 पे इनको जो है वो शाहीन के बजाय अ, हसनैन, हारिस रऊफ और नसीम शाह के साथ जाना चाहिए। हाँ, मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है कि आप अब वो जो क्रिकेट का मामला, थोड़ा सा पेस आपको पता है ऑस्ट्रेलियन खेल लेते हैं। और क्योंकि अपना मुल्क है, उनका इतना कोई मसला नहीं हो। वैसे तो सारे फॉर्मेट में ही सारी कंडीशंस में खेल लेते हैं, कुछ स्विंग हो रही हो और बहुत ज्यादा स्पिन हो रही हो तो उनको कोई मसला नहीं होता। बाकी मीडियम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान जो है ना वो पहले मैच में थोड़ी फाइट शायद दे, क्योंकि पहला मैच होता है, कुछ चीजें अनएक्सपेक्टेड होती हैं, तो हो सकता है कि पहले मैच में कुछ चांस हो। अभी तक वनडे जो पाकिस्तान जिस तरह का खेल रहे हैं ना, या ये बीच का खेलना नहीं चाहते, ये लोग T20 खेलना चाहते हैं या टेस्ट खेलना चाहते हैं। तो ये वनडे 50 ओवर पाकिस्तान के लिए कभी कभार बहुत हो जाते हैं, और ये 40-45 में आपने देखा है कि 40-45 ओवर में ज्यादातर जो है फारिग हो जाते हैं, या फारिग या चेस करते हुए 40-45 में आउट हो जाते हैं, या पहली बैटिंग करते हुए 40-45 में आउट हो जाते हैं, और बड़ी मार्जिन जो है वो यानी बॉल्स पीछे छोड़ देते हैं, ताकि वो एक होता है ना पूरा बीच में आपको टेस्ट खेलना है, शुरू में आपको T20 खेलनी है, फिर उसके बाद आखिर में जाके आपको फिर वापस T20 की तरफ आना है। तो अभी तक हम उस ब्लेंड में ना मिक्स हो नहीं पाए। हमारे बहुत सारे लोगों की बहुत बड़ी बड़ी ईगोज है, लेकिन उनका एक प्रॉपर फॉर्मूला नहीं है कि इस फॉर्मेट को खेलना है। अच्छा, दूसरी एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं कि जो 5 ओडीआईज हैं, जो 3 ओडीआईज हैं, उसके बाद फिर 3 T20 हैं। तो ये पूरा जो है आप समझ लें कि 6 मैचेस हैं, 6 डिफरेंट ग्राउंड्स हैं, और एक तरह से पूरा हम्म। ऑस्ट्रेलिया घूमने का सिलसिला है। सिर्फ डार्विन, हम्म। केन्स और कैम्ब्रा, ये 3 ग्राउंड बचे हैं, यानी जहां इंटरनेशनल मैचेस हुए हैं। ये 3 ग्राउंड बचे हैं जो जो इसमें आइटनरी में शामिल नहीं है। और इसमें मेरी अभी जो है वो कल परसों बात भी हो रही थी, जो हमारे दोस्त हैं ऑस्ट्रेलिया में, अली चीमा, उनसे बात हो रही थी। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा हम्म। भाई ये जो फ्लाइट्स का क्या हिसाब किताब है, ये तो अच्छा खासा टाइम इनका सफर में गुजरेगा। तो उन्होंने मुझे बताया, कहते हैं भाई मेलबर्न से एडलेड तो जो है वो बहुत छोटी फ्लाइट है, क्योंकि बराबर में ही है, नेबरिंग हम्म। स्टेट है। लेकिन उसके बाद फिर जो आगे पर्थ की फ्लाइट है वो बहुत लंबी फ्लाइट है, क्योंकि वैसे भी हाँ। पर्थ और मेलबर्न के दरमियान तकरीबन 4,000 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो हम्म। उसके बाद फिर कह रहे जो अगली फ्लाइट आगे पर्थ से जब वो आगे निकलेंगे ब्रिस्बेन, वो लंबी फ्लाइट होगी, क्योंकि पर्थ अगेन फिर एक साइड पे, ब्रिस्बेन वापस दोबारा ये सेंटर की तरफ आ रहे हैं। फिर ब्रिस्बेन से हम्म। जो अगली फ्लाइट है वो आपके पास जो है वो फिर बाकी 2 फ्लाइट्स जो हैं वो छोटी हैं। तो कहने का मतलब हम्म। ये है कि 6 मैचेस हैं, 6 ग्राउंड हैं, जिसमें पर्थ, मेलबर्न, एडलेड, सिडनी, ब्रिस्बेन, होबार्ट, ये सारे के सारे ग्राउंड जो हैं वो इस्तेमाल होंगे। यानी किसी भी मैच में ये आपके पास एडवांटेज नहीं हो सकता कि एक ग्राउंड पे मल्टीपल मैचेस हैं, तो आपको पिच का थोड़ा सा आइडिया हो।
यानी हर ग्राउंड आपके लिए हम्म। नया, हर पिच आपके लिए नई। तो आपको देन एंड देयर उसी वक्त जो एडजस्टमेंट करनी है उसी वक्त करनी है। तो आप ये जो डिस्टेंस है यही मार देगा, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैंने असल में मेरे जहन में ये था कि वो हर फ्लाइट के हवाले से लंबा होगा, लेकिन उन्होंने ये कहा कि भाई जब आप पर्थ जाएंगे और पर्थ से निकलेंगे, ये दो हाँ, फ्लाइटें लंबी वापस होंगी। वापस आएंगे। हाँ, वो 7-8 घंटे से ज्यादा की हैं, तो फिर वो उसमें ये भी है कि मतलब वापस आते आते और जाते जाते भी जैसे हमारी फिटनेसेस हैं पाकिस्तानियों की, वैसे ही आपको पता है पट्टियां लगा लगा के तो टेस्ट सीरीज के लिए बहुत सारे प्लेयर्स हैं। तो वो उस फिटनेस के हिसाब से तो आप सही कह रहे हैं कि ये लोग जो है, और ऑस्ट्रेलिया हमारे लिए हमेशा मुश्किल रहा है। 3-0 भी हो जाए तो हमें कोई ऐसी फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि हम तो पीएसएल की तैयारी कर रहे हैं या चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी कर रहे हैं। आपको पता ही है मोहसिन नकवी साहब 4-1 5-1 जो है वो, बस वो यही आजकल गा रहे हैं कि बस यही चल रहा है बस उनके दिमाग में। खैर अब देखते हैं। आकिब अभी तक कोच नहीं बना, मैं तो सोच रहा था आकिब बन जाएगा, लेकिन अभी तक गैलेस्पी को दे दिए भाई उन्होंने वनडे की टेम्पररी इंटर्म। टेस्ट की असल अभी में तक मुझे गैलेस्पी के एक, पास एक है, चीज और और टी भी ट्वेंटी लगती है। बहरहाल ये ट्रेंड तो पाकिस्तान में बहुत पुराना चल रहा है कि जो बंदा आता है फिर वो ऑल इन वन हो जाता है, सब कुछ करने लग जाता है। लेकिन ये जिन लोगों के ऊपर ये बात बता अप्लाई की गई है ना, उनमें कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो ग्रास रूट लेवल पर जिसने काम किया। मिसबाह उल हक था, हम्म। कभी तो कोचिंग नहीं की। थोड़ा बहुत ठीक है। आकिब क्योंकि बीच से आया है। हाँ, मोहम्मद हफीज ने कभी कोचिंग नहीं की। और और जितने भी यानी नाम लिए गए जो आए थे एक रोल प्ले करने और फिर तीन तीन चार चार रोल्स उनको दे दिए गए, ये हम्म। सारे वो लोग थे जो पैराशूटर्स थे, जो आए और आके बस घुस हाँ, गए मतलब और अचानक पता पसंद आ गए पता बस। उनको कख नहीं था। और मुझे ये लगता है कि आकिब जावेद के खिलाफ जो है ये बहुत ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर जो आ रहा है ना, हो सकता है, अब मुझे नहीं मालूम कि आकिब जावेद आगे किस तरह परफॉर्म करते हैं, हो सकता है कोई और रोल उनको मिले तो उनकी भी जो है वो आंखें माथे पे पहुंच जाएं और वो कुछ और तरह से बिहेव करना शुरू कर दें। लेकिन इस वक्त मुझे ये लग रहा है कि सोशल मीडिया पे जितना आकिब जावेद के खिलाफ शोर डाला जा रहा है ना, ये सारे उन लोगों के पेड लोग हैं जो क्रिकेट बोर्ड को बेवकूफ बना के या उनको माल खिला के और ओहदे पकड़ते रहे हैं, चाहे उसमें वकार यूनुस हो, चाहे मिसबाउल हक हो, चाहे मोहम्मद हफीज लो वगैरह हो। यानी इन सब का कोई प्रोफाइल नहीं है कि कोई कोचिंग प्रोफाइल हो, कोई डोमेस्टिक में उन्होंने कोई काम किया हो, हम्म। किसी टीम को इन्होंने डेवलप किया हो। इन सब में सिर्फ एक मिसबाउल हक था जिसने अपने क्रिकेटिंग कैरियर में एज ए टेस्ट कैप्टन वो काफी कामयाब रहा। बाकी आप किसी डोमेस्टिक लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर, किसी रीजन पर किसी टीम को डेवलप करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं। बल्कि वो तो एक दिन मैं सलमान बट की स्टेटमेंट सुन रहा था, वो कहने लगे लेवल 2 मैंने और मिसबाउल हक ने एक साथ खत्म किया। असर की नमाज के वक्त लेवल 2 खत्म हुआ है हम्म। और मगरिब की नमाज होने से पहले मिसबाउल हक कोच भी था, चीफ सेलेक्टर भी था और हेड कोच भी था। माशाल्लाह। क्रिकेट का ब्रेन बहुत अच्छा है भाई उनका, वाकई। ये तो आप फिर ब्रेन भी होगा, उन्होंने इस्तेमाल भी किया उसको, कि कोर्स करते ही उन्होंने जो है वहां से ही बैठ के अपनी ट्रांसक्रिप्ट भेजी होगी, और हाँ, हाथ के हाथ जो है उनका सारा वो बैठा सारा काम हो इंतजार गया कर हो। रहा था जिसने पाकिस्तान अपॉइंटमेंट में ये लेटर हो। निकालना था। वो बैठा इंतजार कर रहा था, जिस हाँ। तरह वो होती है ना ट्रैकिंग, आप देख रहे होते हैं शिपमेंट कहाँ पहुंची कहाँ पहुंची। वो इंतजार कर रहा था बैठा हुआ, हाँ 2 घंटे रह गए कोचिंग कोर्स खत्म होने में, 5 मिनट रह गए, इधर खत्म हुए, इधर सर्टिफिकेट इशू हुआ, इधर उसने प्रिंट आउट निकाला अपॉइंटमेंट लेटर का और भेज दिया, जा भाई तू कोच हो गया। ये ये जो ओवरनाइट वाले मामले हैं ना यार, हमारी कभी क्रिकेट ठीक नहीं हो सकती। क्रिकेट क्या, कोई भी स्पोर्ट अब बचा ही, वैसे बचा ही क्रिकेट ऐसे बचा ही नहीं है जो कुछ ठीक हो सके। लेकिन ये बहुत बहुत डिजास्टर वाली बात है। खैर लेकिन अभी मुझे पता असल नहीं में फाइव पता है इन क्या वन है, ये जो है वो। अभी जिस हम्म। लिहाज से, जिस पैमाने पर आकिब जावेद के खिलाफ कहानियां शुरू हो गई हैं ना, तो मुझे ज्यादा ये लगता हम्म। है कि ये इसमें वो सारे लोग इन्वॉल्व हैं जिनके अभी अपने चांसेस हैं। मिसाल के तौर पे वो जो कुदरत का निजाम है उसका नाम बड़ा स्ट्रांगली आ रहा है कोच बनने के लिए। हाँ, और वही कुदरत के बनेगा। निजाम के आते ही जो है वो शादाब खान की वापसी हो जाएगी। तो इस तरह हाँ, के शादाब जितने खान तो लोग आएगा, हैं आपको पता ही है। जिनके हम्म। मफादात लगे हुए हैं, इन लोगों ने अपने लोग छोड़े गए हैं कि भाई सोशल मीडिया के ऊपर तूफान बर्पा कर दो कि आकिब जावेद अब आ गया है सारे निजाम पे कब्जा करने के लिए। हो सकता है वो कर ले, हम ये नहीं कहते कि भाई वो कोई
को बहुत, लेकिन इन लोगों से उसकी प्रोफाइल इस वजह से बेहतर है कि वो ग्रास रूट लेवल से जानता है कि काम, मिसाल के तौर पर फिर दो हम्म। तीन नाम आते हैं, राशिद लतीफ, आकिब जावेद और अब सलमान बट। जिन लोगों को ग्रास रूट लेवल से पता है कि जी प्लेयर्स कौन परफॉर्म कर रहा है, किसको कैसे डेवलप करना हम्म। है, टीम कैसे बनानी है। बाकी ये सब फारिग हैं, इन्होंने अपने अपने इंटरनेशनल कैरियर में बड़ा माल बनाया, उसके बाद आते हैं, छुट्टियां गुजारने आते हैं, कोच बन जाते हैं। जब लगता है कि जी अब मूड जो है वो भर गया है, दोबारा ऑस्ट्रेलिया जाना है, दोबारा ऑस्ट्रेलिया निकल जाते हैं। बिल्कुल। ये चीज मैं अब हम ड्रैग नहीं कर रहा, ये चीज, इस चीज को बहुत हमने असल में बहुत हाईलाइट भी किया है कि अब ये मतलब ये सिलसिला थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। जो लोग कर रहे हैं यहाँ पर काम, जो मुल्क के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, और जो मतलब आप वो नहीं कह सकते कि कोई गलत वो कर रहे हैं मुल्क के लिए, मुल्क में रह रहे हैं, जैसे सैफी भाई हैं, मुल्क में रह रहे हैं, मुल्क छोड़ के नहीं जा रहे, या धोखा नहीं दे रहे, या चीटिंग नहीं की, या कोई उन्होंने मैच फिक्सिंग नहीं की। उनको इज्जत देने का टाइम है कि भाई आप लोगों ने मुल्क के लिए सर्व किया है, आप ही लोग इसकी भागदौड़ संभालें, क्योंकि ये बहुत तेजी से नीचे जा रहे हैं जिस तरह से मामला चल। खैर देखते हैं परसों क्या होता है। चले यहीं तक रखते मामला हैं। तो बड़ा टफ होगा। हाँ हम्म, जी, टफ होगा, लेकिन देखते हैं क्या होता है। यहीं तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में लेंगे, हाँ तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हाँ जी। पीर की शाम, मंडे की शाम इंशाल्लाह जरूर बनाएंगे। इंशाल्लाह।